नमस्ते शार्क्स। नमस्कार। मेरा नाम राहुल बाकरे है। मेरा नाम विनीत फडनीस है और हम आए हैं पुणे से। शार्क्स, जल ही जीवन है, लेकिन ये जीवन देने वाला पानी अगर ना मिले तो हजारों करोड़ों लोगों की जिंदगी में बहुत मुश्किलें आती है। भारत में लगभग 4 करोड़ रिपोर्टेड बोरवेल्स हैं। उसमें से 54% बोरवेल ड्राई होने के कगार पे है। ये बोरवेल ड्राई क्यों होता है? तो शार्क, देखते हैं। जमीन के अंदर अनेक ग्राउंड वाटर की लेयर्स रहती है। बरसात का पानी ऊपरी लेयर में बहुत जल्दी भर जाता है, लेकिन उस पानी को निचले स्तर तक जाने के लिए कई दिन लगते हैं और 200-600 फीट तक जाने में उसको हजारों साल लगते हैं। लेकिन बोरवेल 200 से 600 फीट तक जनरली ड्रिल किया जाता है, लेकिन बोरवेल में ऊपरी परत में केसिंग पाइप होने की वजह से बोरवेल के नीचे स्रोत भर नहीं पाते और हम जब बोरवेल में से इलेक्ट्रिक पंप से पानी निकालते हैं तो वो पानी जल्दी से सूख जाता है और इसीलिए बोरवेल्स सूख जाते हैं। शार्क्स में एक हाइड्रोजियोलॉजिस्ट यानी कि भूजल वैज्ञानिक हो। वाह, हमने सोचा कि क्यों ना अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस का उपयोग करके इस पे कुछ समाधान निकाला जाए और शुरुआत हुई बोर चार्जर की। शार्क्स, बोर चार्जर एक रोबोटिक पेटेंटेड स्मार्ट वाटर हार्वेस्टिंग टेक्नोलॉजी है जो ऐसी ड्राई हो चुकी या कम पानी देने वाली बोरवेल्स को फिर से रिफिल करता है और वो भी किफायत दाम में। हम ड्राई हो चुकी बोरवेल में अंडर वाटर कैमरा सिस्टम डाल के उसका एंजियोग्राफी करते हैं। फिर हमारा पेटेंटेड रोबोटिक टूल बोरवेल में अंदर जाके उसको अंदर की तरफ से छेद करता है ताकि ऊपरी परत का पानी अंदर जाने में आसानी हो और निचले स्तर का पानी फिर से भर जाए। शार्क्स, हमारा विजन है दुनिया भर में सब जगह जाके भूजल का पुनर्भरण यानी रिचार्ज करें। इसी दिशा में हमने गत 3 सालों में 4000 बोरवेल भारत और अफ्रीका में हमने रिचार्ज करवाए हमारी टेक्नोलॉजी बोर चार्जर से और उनमें हमने 500 करोड़ लीटर पानी भरने का प्रावधान किया है। ये पानी इतना है जैसे 2 लाख ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल में भरा जाए उतना। ये तो बस शुरुआत है। हमारा लक्ष्य है बोर चार्जर को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाना और हर साल 1 लाख करोड़ लीटर पानी रिचार्ज करना। वाह भाई वाह। विनीत जी, राहुल जी, वेलकम टू शार्क टैंक इंडिया सीजन 4। थैंक यू। थैंक यू। आप दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं और यहाँ तक कैसे पहुंचे? जरा हिस्ट्री बताइए अपनी। मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैंने यूएस में जाके कंप्यूटर साइंस और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 1997 में एमएस किया था मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी से और तब यूएस में मैंने 7 साल काम किया था सॉफ्टवेयर आईटी में। उसके बाद इंडिया आके मैंने एक ऑनलाइन गेमिंग की स्टार्टअप कंपनी में 6 साल हैदराबाद में काम किया। हैदराबाद में काम करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि सोशल डेवलपमेंट में मेरी रुचि ज़्यादा है कंपेयर टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसलिए मैंने रोहिणी नीलेकनी जी के साथ काम करके उनके अर्घ्यम फाउंडेशन में 5 साल मैंने ग्रांट्स डायरेक्टर करके काम किया। तो वहीं पे काम करते करते समझ में आ गया कि ग्राउंड वाटर इज अ मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया, लेकिन उसको प्रोफेशनली और साइंटिफिकली सॉल्व करने वाली ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने हमारा खुद का ऑर्गेनाइजेशन चालू किया जिसका नाम है ऊर्ध्वम एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी। एंड दिस इज फॉर प्रॉफिट। दिस इज फॉर प्रॉफिट। आपकी हिस्ट्री बताइए जरा। यस विनीत जी, बेसिकली मैं एक भूगर्भ शास्त्रज्ञ भी हूँ भाई, जैसे हिंदी में बोलो। जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। मैंने मेरा पहला मास्टर्स जो है वो जियोलॉजी में किया है। माय सेकंड मास्टर डिग्री इज इन हाइड्रोजियोलॉजी, तो वो मैंने जर्मनी से की है, ट्यूबिंगन यूनिवर्सिटी से। इंडिया में काफी लोग हैं इस फील्ड में या? नहीं, इंडिया में जब मैंने किया तो मुझे जर्मनी जाके करना पड़ा, लेकिन आज की डेट में आईआईटी रुड़की एंड आईआईटी खड़गपुर में स्टार्ट हो गया है। एक्चुअली वो इंडिया की आयरनी ये है कि 80% ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन ग्राउंड वाटर, लेकिन हम ग्राउंड वाटर समझने वाले कोई वैज्ञानिक या कोई इंजीनियर्स या कोई टेक्नीशियंस हम बना ही नहीं रहे। वेल डन। शायद आपको देख के और लोग प्रेरित हो ये काम करने में। आप इन्हें कहाँ मिले? जब मैंने कंपनी स्टार्ट करना सोचा था तो हम एक एक्वेंटेंस कॉमन फ्रेंड के द्वारा हमें इंट्रोड्यूस किया गया। एक विनीत जी है जो जर्मनी से सीख के आए थे और 1-2 लोगों से भी बात की थी, तो वो भी हमारे साथ बाद में जुड़ गए। और आपका क्या रिस्पेक्टिव रोल क्या है? तो मैं सीईओ हूँ और जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है वो संभालते हैं। मुझे अभी तक आप कंसेप्चुअली समझ में आया कि आप क्या करते हो, लेकिन
पूरी बारीकी से नहीं समझ में आया, तो कैन यू एक्सप्लेन इन वेरी सिंपल टर्म्स? यस थैंक यू। तो जमीन के अंदर अलग अलग लेवल पे ये अलग अलग एक्विफर्स रहते हैं, लेकिन जब बरसात का पानी गिरता है तो ऊपरी परत में ये पानी बहुत जल्द गति से भर जाता है। जब ड्रिलिंग करता है ड्रिलर तो ऊपरी परत में टॉप मोस्ट एक्विफर में फर्स्ट हार्ड रॉक लेयर तक वो एक इम्परवियस पाइप डालता है, ओके, जिसको हम केसिंग पाइप बोलते हैं। वो पाइप इसलिए डाला जाता है ताकि ऊपरी परत का मिट्टी, बालू या छोटे पेबल्स अंदर ना गिरे और ये नीचे का बोरवेल क्लोज ना हो जाए या धस ना जाए। पर आप होल जो कर रहे हैं वो मैं नए बोरवेल में होल करके ही डाल देता हूँ पाइप। हाँ, Yes. वो कर सकते हैं, लेकिन वो क्यों नहीं करते उसके कारण ये है, जो मार्केट में परफोरेटेड केसिंग मिलता है लेकिन वो नॉर्मल पाइप के हिसाब से 4 या 5 गुना महंगा रहता है, तो जनरली लोग उसको लगाते नहीं। दूसरा चीज ये है कि जो ड्रिलर आता है उसको पता रहता है कि ये बोरवेल 2-4 साल बाद फिर से ड्राई होने वाला है और यही कस्टमर मेरे पास आएगा, बोलेगा कि यही बोरवेल अच्छा था, उसके बगल में और एक डीपर बोरवेल लगा दो, तो वो उसका आगे आने वाला बिजनेस नहीं मारना चाहता। तो आपका क्या सोल्यूशन है? आप हाँ। आप क्या? सो हमारा सॉल्यूशन ये है, अंडर वाटर कैमरा सिस्टम डाल के बोरवेल की एंजियोग्राफी करते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि वहां से पानी आ रहा है शायद, लेकिन अभी वो ड्राई हो चुका है। जैसे हार्ट सर्जरी होती है, आप उसी तरह बाईपास करते हो कि उसमें छेद बनाते हो? तो पहले हम एंजियोग्राफी करते हैं, फिर हमारा पेटेंटेड रोबोटिक टूल अंदर जाके उस केसिंग पाइप को हाइड्रोजियोलॉजिकली अप्रोप्रिएट डेप्थ पे परफोरेट करता है, उसको स्लिट्स करता है।